मजबूरी में मुझे मेरी बीवी से कहना पड़ा कि मेरा यह खत आप ही पढ़ो। शायद मेरे वालिद जिंदा होते तो अपनी बहू को इजाजत न देते। भाभी जनाब शाइस्ता परवीन साहिबा अतीक अहमद साहब का जो पैगाम है नौजवानों आपके लिए, वो आपको पढ़ करके सुनाएंगे आपके बीच में। बुजुर्गों और भाइयों और बच्चों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। हम किसी सियासी में तो नहीं है, ना हमें सियासत आती है, लेकिन सांसद जी के कहने पर और उनके खत और बहुत इकरार करने पर हमने ये कदम उठाया। उनके कहने पर उनका खत पढ़ने के लिए हम हाजिर हुए हैं। उन्होंने जो जेल से खत आप अपने चाहने वाले भाइयों और बुजुर्गों के लिए भेजा है वो पढ़ रहे हैं। बुजुर्गों, मेरे साथियों और नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं हिंदू मुस्लिम भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बुजुर्गों, ये खत मेरी बीवी जो पढ़ रही है, वहाँ मेरा घर है, आपसे पुराना नाता है, इसलिए मैं कुछ घरेलू बात भी करना चाहता हूँ। मैं और मेरा भाई जेल में है। बड़े बेटे उमर को फर्जी फंसाकर इनाम रखा गया है। बड़ी मजबूरी में मुझे मेरी बीवी से कहना पड़ा कि मेरा यह खत आप ही पढ़ो। शायद मेरे वालिद जिंदा होते तो अपनी बहू को इजाजत न देते। आपने कम से कम 35 साल से हमें अपनी बेपनाह मोहब्बत और अपनी दुआ दिया और मुझको लगातार इंडिपेंडेंट एमएलए बनाते रहे, हमारी गलतियों को दरगुजर करते रहे। हालांकि मुझे मालूम है मेरा नाम लेकर मेरे नाम पर बहुत लोगों को तकलीफें दी गई, खासकर मेरे अपने लोगों ने ऐसा किया। मेरे रिश्तेदारों ने और खानदान के लोगों ने आपके साथ गलत भी किया और मेरे साथ भी गद्दारी की। यकीन मानिए मुझे खबर नहीं होती थी, फिर भी मैं अपनी गलती की माजरत अल्लाह से भी मांगता हूँ और आपसे भी मांगता हूँ। हमसे सियासी गलती भी हुई है। आप मुझे वोट देते थे और मैं आपका वोट ले जाकर दूसरों की झोली में डालता था। उनकी ताकत बढ़ती थी और वह मुख्यमंत्री बनते थे और मैं झूठों सीना तान कर घूमता था या जेल काटता था। हम सबको चाहिए था कि अपना एक कायद रहनुमा चुनते। इस गलती का खामियाजा पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान भुगत रहा है। आजादी के 70 साल बाद भी कोई अपना सियासी रहनुमा न होने की वजह से हालात ये है कि या तो मुसलमान आज टायर का पंचर जोड़ रहा है, डेंटर या पेंटर है, या रिक्शा चला रहा है। जिसके पास थोड़ी जमीनें थी उनके बच्चे होते गए, जमीनें बढ़ती गईं, जमीनें छोटी हो गई और आज नौबत भूखों मरने की है। हमको लेमन जूस और टॉफी खिलाई जाती है, कुछ टिकट मुसलमानों को दे दिए जाते हैं और ऐसे लोगों को जो हक और हिस्से की बात न कर सके। आप बताओ कि अगर मैं विधायक या सांसद हो जाऊंगा, भाई हाजी परवेश टंकी
या अंसार आलम को मंत्री बना दिया जाएगा तो कौन सी मुसलमानों की हालत सुधर जाएगी या कौन सा इनकलाब आ जाएगा। इन लोगों को ऐसे मुसलमान विधायक या सांसद चाहिए जो हाथ बांधे जी हुजूरी करे, और जो इनकी जी हुजूरी ना करे उसको ये कमजोर करने की साजिश करते हैं और जेलों में डाल देते हैं। बुजुर्गों, जब मैं सांसद बना तो मुझे सांसद निधि का पैसा मिला। मैंने सारा पैसा फूलपुर की सांसदीय क्षेत्र में कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनवाने में लगाया। आप गवाह हो, आप जानते हो, और अगर मैं सही कह रहा हूं तो अपने हाथ उठाकर बाकी लोगों को यकीन दिला दो। जब मैं संसदीय क्षेत्र का सारा पैसा कब्रिस्तानों को लिख रहा था तो मुझको हाई कमान से रोका गया और कहा गया कि यादव के स्कूलों को भी पैसा दो। मुझे स्कूल में पैसा देने से इतराज नहीं है, लेकिन लोग कमीशन खाते हैं और आधे से ज्यादा पैसा खा जाते हैं। उस वक्त मैंने कहा था कि मैं वो गुण नहीं हूँ जो चीटा खा जाए। आप क्या समझते हो मुझे जेल किसने भेजा? उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भेजा। इनको डर था अतीक कानपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे, और मैं कानपुर में कह के भी आया था कि टिकट काटा तो अपना टिकट बना लूंगा। और आज अल्लाह का शुक्र है कि अपने कलमा गो भाई का टिकट बन गया, और इंशाअल्लाह ये टिकट आने वाले वक्त में चलेगा ही नहीं बल्कि दौड़ेगा। मुझे अखिलेश जी ने खाली जेल ही नहीं भेजा बल्कि कटरे का मुसलमान वकील जो एडिशनल एडवोकेट जनरल था, मेरा जहन बहुत खराब है और मैं बहुत जज्बात में हूँ, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। वो कटरे का मुस्लिम डबल एजी सरकार की चापलूसी करता है और जज बनने के चक्कर में वो मेरिट पर नहीं बल्कि मक्खनबाजी की वकालत करता है। उसने अखिलेश जी के कहने पर हाई कोर्ट में अखिलेश जी की सरकार की तरफ से हलफनामा दिया कि जो जमानतें इनकी हो चुकी हैं उनका कैंसिलेशन डालेंगे। और यही नहीं, मायावती जी और भाजपा के टाइम से जो गैंगस्टर की सेक्शन 14 में जो मेरी प्रॉपर्टी जब्त हुई थी, अखिलेश जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, मैं इनके पास दौड़ता रहा और वे डीएम से कहते थे कि एक एक फाइल करना, सब मत कर देना। यही वजह है मेरी ज्यादातर प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि मेरे पेंशन का पैसा सब बंद रहा और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने रहे, और रही सही कसर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। आप जानते हो सपा को इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ में कितने लोग जानते थे। आप मुझे निर्दलीय विधायक बनाते थे और मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी का सपोर्ट करता था। जब कभी उन्होंने लखनऊ में रैली किया, मैं निर्दलीय होते हुए भी बसें देता था, आदमी ले जाता था। मुलायम सिंह जी ने हल्ला बोल का आह्वान किया, हजारों बाइक से हम लोग लखनऊ पर चढ़ गए, और जब उन्होंने रैली किया तो हम लोग सैकड़ों घोड़े लेकर लखनऊ पहुंच गए, और धीरे धीरे मैंने सपा को पूरे मंडल में मजबूत कर दिया। आज वही हमारे भाई कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिला, कहीं हमको बी टीम कह रहे हैं, जबकि आप जानते हो जनता हमको निर्दलीय जिता देती है।
और जो दूसरे भी टीम की भाषा बुलवा रहे हैं वही भाषा आप बोलते हो। दूसरे के बाप को बाप कहते हो, दूसरों का नारा लगाते हो, अपने भाई का झंडा उठाने में, अपने भाई का जिंदाबाद करने में आपको शर्म आती है। याद रखना, कोई नहीं चाहता मुसलमानों की पार्टी बने, इसलिए कि उनको मालूम है कि मुसलमान 22% है। 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, जो वोट का समुंदर है, और अगर ये इकट्ठा हो गया तो अपनी शर्त पर दिल्ली की सरकार बनवाएगा। हिंदू भाइयों के इस मुल्क को हमारे बाप दादा ने चुना है। हम बाय चॉइस यहाँ हैं। हमारे बाप दादा चाहते, जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन हमारे बाप दादा ने अपने मुल्क हिंदुस्तान में रहना पसंद किया। और हमारे धर्म में कहा गया है कि अपने मुल्क में से मोहब्बत करो और वफादार रहो। हम अपने मुल्क के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। कभी मुल्क पर खतरा आया तो इंशाअल्लाह मुसलमान आगे की लाइन में लड़ेगा। और अगर वीर हमीद ने 7 टैंक तोड़े थे तो हमारे नौजवान उससे भी बहादुरी से दुश्मन से लड़ेंगे।